मूवी के स्टार्ट में हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर एक छोटा सा घर होता है और उसमें डिफरेंट टॉयज पड़े होते हैं। वहीं पर एक छोटी सी बच्ची जो कि अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी, वो 5 साल की है। उसका नाम एंजेला है और वो बहुत प्यारी है। वो अपने घर में टॉयज के साथ खेल रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को अपनी मदर के साथ देखते हैं। वो लोग एक शिप पर आए होते हैं। आज एंजेला के फादर ने ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो शिप पर उनका बहुत लंबा सफर होना था और ये अपने फादर को गुड बाय कहने आई थी। एंजेला के फादर उसके पास आते हैं, उसे गले से लगाते हैं। एंजेला की मदर उसे उठाती हैं और वो अपना छोटा सा हाथ हिलाते हुए अपने फादर को गुड बाय कहती है। उसके फादर भी उनको गुड बाय कह के चले जाते हैं। अब ये सीन तो एंड हो जाता है। 2 साल गुजर जाते हैं। एंजेला अब 7 साल की हो चुकी है। उसके बाल भी बड़े हो चुके हैं। वो अपनी मामा के साथ चर्च पर जाती है क्योंकि आज क्रिसमस की शाम होती है। वहाँ पर एक बेबी स्टैचू होता है। एंजेला उसके पास जाकर बताती है कि मैंने एक क्यूट डॉल देखी है। उसके भी ब्राउन बाल हैं और कलर्ड आईज हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी मामा क्रिसमस पर मुझे वो गिफ्ट करेंगी, प्लीज दुआ करना। और वो गॉड से खुद भी प्रे करती है। वो बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर जाती है। जैसे ही वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो एंजेला की मदर अपनी नेबर से कुछ बात करने लगती हैं। एंजेला को ऐसा लगता है जैसे वो उसके गिफ्ट की बात कर रही हैं, पर जब उसकी मॉम उसे देखती है कि हमारी बातें सुन रही है तो एंजेला अंदर भाग जाती है और अपने बहन भाइयों से बातें करने लगती है। वो टोटल 4 बहन भाई हैं। एंजेला की मदर उन सब से कहती है कि तुम सब अपने कमरे में ऊपर जाओ, लेकिन साथ ही उन्हें वापस बुला लेती हैं और कहती हैं कि आओ आज मैं तुम लोगों को एक किंग और एक जिनी की स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार एक जिनी एक किंग और एक आदमी के पास आता है और उनसे कहता है कि आज तुम लोग मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। किंग काफी एक्साइटेड हो जाता है और उससे कहता है मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। पर जो आदमी किंग के साथ होता है वो सिर्फ यही कहता है आई विश। यहाँ पर मदर चुप हो जाती हैं तो बच्चे पूछते हैं मामा उसने क्या विश किया था? तो उनकी मामा कहती हैं सिर्फ सुनते रहो। अब इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। किंग और उस आदमी की दोबारा से मुलाकात होती है, यानी इतने साल बाद वो फिर से एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। किंग इतना ज्यादा अमीर था कि उसके पास सोना खत्म ही नहीं होता था, लेकिन वो उदास रहता था। जबकि जो दूसरा आदमी था वो बहुत ही ज्यादा खुश था। इवन उसके पास तो कोई सोना भी नहीं था। किंग उससे पूछता है तुमने क्या विश किया था? हाँ, तुम खुश कैसे हो? तो वो कहता है मैंने तो सिर्फ यही कहा था आई विश। यहाँ पे बच्चों की मामा स्टोरी सुनाना बंद कर देती हैं तो उनके बच्चे उनसे कहते हैं मामा आगे क्या हुआ? तो उनकी मामा उनसे कहती हैं बस पहले तुम लोग जाकर अपना कमरा साफ करो, बाकी की स्टोरी मैं बाद में सुनाऊंगी। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फौरन से ऊपर चले जाते हैं ताकि अपना कमरा जल्दी से साफ करके नीचे आए और बाकी की स्टोरी सुने। कमरा साफ करते करते वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं कि लगता है जैसे मामा पापा को मिस करती हैं, वो हमेशा सैड रहती हैं। तो वो प्लान करते हैं कि हम उन्हें सरप्राइज देंगे पापा को वापस लाकर। वो फौरन से ग्राउंड में जाते हैं और उसको खोदना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम इसको ऑस्ट्रेलिया तक खोदेंगे और पापा को इसी टनल में से वापस लेकर आएंगे। वो तो बच्चे थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो ये नहीं जानते थे कि इसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, इवन कई साल, और ऐसा करना नियरली इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी उनकी मामा वहाँ पर आती हैं और उन्हें रोकती हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने सारा ग्राउंड खराब कर दिया है। बच्चे अंदर चले जाते हैं लेकिन दोनों छोटे बहन भाई यानी एंजेला और उसका छोटा भाई वहीं पर रुकते हैं और वहाँ से सीधा अपने नेबर की यार्ड में चले जाते हैं। वो बहुत अच्छी औरत होती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि ये लोग उनके ग्राउंड में भी खुदाई कर रहे हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। बच्चे डरकर भाग जाते हैं और उनका सामना अपनी मामा से होता है। बच्चे अपनी मामा से कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, क्या हम टॉय शॉप तक जा सकते हैं? तो उनकी मामा हाँ कहती हैं, लेकिन बच्चों का प्लान कुछ और ही था। उन लोगों ने लाइब्रेरी जाना था ताकि वो ऑस्ट्रेलिया का मैप देख सकें, क्योंकि वो लोग अभी भी खुदाई करके ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, अपने बाबा को वापस लाना चाहते थे। अब वो लोग लाइब्रेरी में बैठकर बुक पढ़ने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि मुझे बुक दो, मुझे बुक दो। इसी टाइम में बुक नीचे गिर जाती है, वहाँ पर शोर होता है तो वो फौरन से बाहर भाग आते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसने हैट पहन रखी होती है। वो बहुत गरीब होते हैं लेकिन बहुत अच्छे भी। बच्चे उनसे उनकी काव के बारे में पूछने लगते हैं जिसने आज ही एक काव को बर्थ दी है। बच्चे कहते हैं हमें भी उस काव को देखना है, वो कितना क्यूट होगा। पर बूढ़ा आदमी इन लोगों को बताता है कि वो दोनों बीमार हैं और उनके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो उनका इलाज करवा सकें। दोनों बच्चे ये सुन के भागने लगते हैं ताकि उनके लिए किसी डॉक्टर को ढूंढ सकें। भागते भागते एक गली में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि अकॉर्डियन बजा रहा होता है और साथ साथ सिंगिंग कर रहा होता है और लोग उसको पैसे देते हैं। बच्चे उसको बताते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, हमें अपने बाबा को वहाँ से लाना है। तो वो आदमी कहता है कि शिप का इस्तेमाल करो। बच्चों का ध्यान डॉक्टर पर से हट जाता है और उन्हें एक आइडिया आता है कि पैसे किस तरह से कमाने हैं। ये लोग एक क्लब में जाते हैं और वहाँ पर एंजेला सिंगिंग करने लगती है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तभी उसका भाई भी उसके साथ आ जाता है। ये दोनों
दोनों मिलकर गाते हैं और लोग बहुत खुश होकर इनको पैसे देने लग जाते हैं। दोनों बहन भाई बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम इस पैसों से शिप की टिकट्स खरीदेंगे। वो खुशी खुशी जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में उन्हें वही फीमेल नेबर मिलती है जो उन्हें बताती है कि ओल्ड मैन की काऊ बहुत बीमार है, जल्दी उसको ट्रीटमेंट ना मिला तो वो मर भी सकती है। बच्चों को याद आता है कि उनको तो डॉक्टर ढूंढना था। वो उसी क्लब में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको किसी डॉक्टर का पता है। तो वहाँ के लोग उसे एक डॉक्टर के घर का एड्रेस देते हैं। ये दोनों वहाँ पर जाते हैं। दरवाजा एक छोटी और प्यारी सी बच्ची खोलती है। वो और उसकी मामा बहुत नाइस होती हैं। वो इन बच्चों को केक और चाय देते हैं, लेकिन इनके फादर बहुत बिजी इंसान थे और यही एक वेट डॉक्टर भी थे जो कि जानवरों का इलाज करते हैं। जब ये दोनों बच्चे यानी एंजेला और उसका भाई इन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर इनसे पूछते हैं, अच्छा बच्चों, तो तुम लोग क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, अभी तक क्या करने आए हो। बच्चे बहुत ही मासूम तरीके से उनको बताते हैं कि हमें अपने बाबा को ऑस्ट्रेलिया से वापस लाना है और हम एक डॉक्टर को भी ढूंढ रहे हैं, हमें एक काऊ को ठीक करना है अंकल। तो वो आदमी इनको कहता है, ये तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो। हाँ, पर अगर तुम लोगों ने मुझे ये प्रूव कर दिया कि तुम लोग ये कर सकते हो तो मैं तुम लोगों की मदद करूंगा उस गाय को ठीक करने में। एंजेला के भाई को बहुत बुरा लगता है कि इस डॉक्टर के दिल में जरा रहम नहीं है, इसे काऊ के बारे में बुरा ही नहीं लग रहा। तो वो बुरा फील करके बाहर आ जाता है, पर एंजेला उसके पीछे जाती है और कहती है, भाई परेशान नहीं हो, हम ऐसा कर सकते हैं, बाबा को ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे और फिर डॉक्टर की हेल्प ले लेंगे। तभी उनके पीछे वो छोटी बच्ची आती है और कहती है, सुनो, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, हम मिलकर शिप में जा सकते हैं और तुम्हारे बाबा को वापस ला सकते हैं। अब वो लोग साथ चलने लगते हैं। एंजेला उस छोटी बच्ची को वही कहानी सुनाती है जो उसकी मदर ने उसे सुनाई थी, उसे किंग और जिनी के बारे में। अब वो लोग एक साथ शिप पर जाते हैं और वहाँ एक आदमी से कहते हैं कि हमें टिकट दे दें। एंजेला उनको पूरे पैसे भी देती है, लेकिन वो उनको उठाता है और बाहर निकाल देता है, ये समझते हुए कि ये तो बच्चे हैं और कोई भी इनको बच्चा समझ के टिकट देता ही नहीं। तो ये लोग पिछली साइड पर चले जाते हैं जहाँ पर दीवार पर से जंप करते हुए ये लोग शिप के अंदर चले जाते हैं, पर जल्द ही पकड़े जाते हैं। एंजेला तो भाग जाती है, बाकी दोनों को वर्कर पकड़ लेता है। अब भागते हुए एंजेला शिप के ऊपर जाती है, पर उसके फादर की पिक्चर उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है। वो बहुत उदास हो जाती है और टाइम पूरा हो जाता है, वो शिप के अंदर भी नहीं जा पाती। तब एंजेला को भी वर्कर पकड़ लेता है और अब वो शिप वर्कर्स बच्चों को पुलिस को दे देते हैं और वो लोग हॉर्स कार्ट में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एंजेला को वही शॉप दिखाई देती है जहाँ उसने वो प्यारी सी डॉल देखी थी। जब वो उसे देखती है तो सैड हो जाती है कि अगर उसकी मॉम ने उसे ये डॉल गिफ्ट करनी होती तो वो ये डॉल शॉप से अभी तक लेकर जा चुकी होती, पर डॉल तो अभी भी यहीं पर है। खैर वो लोग अब घर पहुंच जाते हैं। एंजेला अपनी मदर से सॉरी करती है और कहती है कि मामा, हम आपको खुश करना चाहते थे लेकिन सॉरी, हम ऐसा नहीं कर पाए। उनकी मामा उनको माफ कर देती हैं और बाकी की स्टोरी सुनाने लगती हैं, पर उससे पहले उन सबसे कहती हैं कि उसी आदमी की तरह आंखें बंद करके आई विश कहो। बच्चे आंखें बंद करके कहते हैं, आई विश, आई विश, आई विश, और आंखें खोलते हैं तो उनके सामने उनके फादर होते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और फादर के गले लग जाते हैं। इससे ज्यादा हैप्पी मोमेंट उनके लिए नहीं हो सकता था। मदर बच्चों से कहती हैं कि बस उस आदमी की भी यही विश थी कि वो खुश रहे। तुम लोगों की भी विश गॉड ने पूरी कर दी और तुम्हें खुशी मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे आज खुश हैं। अब एंजेला अपनी फैमिली को उस डॉक्टर की बात बताती है और अपनी फैमिली को साथ लेकर उसी डॉक्टर के घर चली जाती है, जहाँ सब बहुत हैरान होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे फादर कैसे आ गए। एंजेला, तुम उन्हें ऑस्ट्रेलिया से लेकर आई हो? तो एंजेला बताती है कि मैंने इसके लिए विश की थी और मेरे पापा विश के बाद ही मेरे पास आए हैं। वो छोटी बच्ची कहती है, सच में? फिर तो मैं भी विश करना चाहूंगी। मेरे पापा मुझे टाइम नहीं देते। वो कहती है कि गॉड प्लीज मेरे फादर मुझे टाइम दिया करें और मेरे साथ खेला करें। तभी उस छोटी बच्ची के फादर उससे कहते हैं कि आओ प्यारी बेटी, काऊ और काफ का ट्रीटमेंट करने चलें। यहाँ उस छोटी बच्ची की भी विश पूरी हो जाती है, यानी अब एंजेला की भी विश पूरी हो चुकी थी और इस छोटी बच्ची की भी। गॉड कितना काइंड है, अगर हम विश करते हैं और गॉड से प्रे करते हैं तो हमारी विशेष जरूर पूरी होती हैं, और अगर कभी विश पूरी ना हो सके तो उसके बदले में गॉड हमें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देते हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर कोई विश की जाए और गॉड उसे सुने ही ना। एंजेला अपनी अर्निंग से काफ के लिए सॉक्स खरीद कर उसी ओल्ड मैन को भिजवा देती है। फिर वो सारी फैमिली चर्च पर जाती है। एंजेला गॉड का थैंक्स करती है और दूर बैठे बैठे ही उस बेबी स्टैचू को भी बताती है कि मुझे और मॉम को मेरा गिफ्ट मिल गया है। साथ ही वो अपने फादर को प्यार से देखती है और उन्हें गले से लगा लेती है। अब रात को जब सब बच्चे सो जाते हैं तो उनके फादर अलग अलग उनके रूम में जाते हैं
और उनको भी प्यार से देखते हुए प्यार करते हैं और कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सब साथ रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। यहाँ पर ये अच्छी सी मूवी एंड हो जाती है।